तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ स्टेट्स का रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ हमने जो बात कही थी कि जैसे ही पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे उसके साथ ही शायद उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। शायद वो पेंसिल्वेनिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट्स रिपब्लिकन्स के खाते में आएंगे, ही विल सील द डील, यानी कि उनका राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और शायद किसी भी समय अब डोनाल्ड ट्रंप संबोधित भी करेंगे। वो तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वहां पर फ्लोरिडा में वो अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। पेंसिल्वेनिया जीत गए नेहा, और जैसा हम कह रहे थे अब शायद किसी भी समय वो आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। और नेहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इंतजार अब यही है कि ट्रंप क्या कहते हैं, और उनके जो समर्थक हैं वो भी वहां पर हैं। और वो एक तरह से कहूं कि चुनाव के पहले भी मान रहे थे कि आएंगे तो ट्रंप, और वैसा ही होता भी नजर आ रहा है। आत्मविश्वास से वो लोग भरे थे और ट्रंप बार बार ये बात कह रहे थे कि आप पोल्स का यकीन मत करो, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की पूरी टीम ने अपनी जी जान झोंक दी थी। और अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया कि वो जीते हैं, और इस बात की अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जो अनऑफिशियल हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वो जीत चुके हैं पेंसिल्वेनिया। सबसे बड़ी बात है कि इस बार ट्रंप टीम ने अपना ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा मजबूत किया। उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिपब्लिकन्स हमेशा जो मेल था एडवांस में यहाँ पर लोग वोट कर सकते हैं। यहाँ वोटिंग डे नहीं होता, यहाँ एक तरह से आप सोचिए तो वोटिंग मंथ चलते हैं। तो ट्रंप की टीम ने इस बार मेक श्योर किया कि अर्ली वोटिंग हो, उनके समर्थक जल्दी से जल्दी वोट डाले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कैनवसिंग और कर सके और उनको पता चल जाए कि कितने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार में कहते रहे, और वो खुद भी अपनी कैप पहनकर वोट करने पहुंचे थे, तो वहां जो उनके समर्थक पहुंचे हैं वो भी वही कैप पहनकर पहुंचे हुए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जैसा हमने कहा कि वहां पर शायद इवांका ट्रंप का कुछ संबोधन शुरू भी हो गया है। अब किसी भी समय I think the Trump camp was exactly waiting for this, नेहा। वो यही वेट कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया मतलब सील हो गई यार, अब आपकी जीत तय होगी, क्योंकि बाकी जो राज्य बचे हैं उनमें सीट्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इसको पलट सकें, इस वर्डिक्ट को पलट सकें। तो वहां पर भी अगर आप सबको भी दे दें, अगर आपके कमला हैरिस जीत जाए, डेमोक्रेट्स जीत जाए, तब भी वो इस चुनाव को नहीं जीत रही है। यानी इट्स अ वर्डिक्ट, इट्स अ विक्ट्री वर्डिक्ट फॉर ट्रंप। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्या हम कह दें अब आप ये, नेहा? जी, जहां तक यहाँ एक आम सहमति यही है कि पेंसिल्वेनिया के बिना डेमोक्रेट्स की जीत, पेंसिल्वेनिया ही उनका क्रिप्टोनाइट था। तो वो एक तरह से आप देखें तो सीधे सीधे ट्रंप लोगों के खाते में पेंसिल्वेनिया चला गया है, और इसी का इनको इंतजार था। अब नवाडा जो है, बाकी जो है इनके लिए सिर्फ बोनस होंगे। जो मेन इनके लिए क्रूशियल था ये ब्लू वॉल को गिराना, और हम कह सकते हैं कि ट्रंप के खेमे ने ब्लू वॉल गिरा दी है। नेवाडा में भी जीते, और 270 चाहिए इन्हें जीत के लिए, 247 इनके पास है। और जैसा सुचारिता कह रही है, इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म कि ट्रंप ही आएंगे। ट्रंप की जो जीत है अब शायद उसे कोई नहीं बदल सकता। और अब वो चीजें एक तरह से कमला हैरिस के लिए भी मुमकिन नहीं होंगी कि वो जो इंतजार कर रही हैं कि अगर कुछ और स्टेट जो बचे हुए हैं 38 राज्यों में 22 तो ऐसे हैं जिनमें ट्रंप के पक्ष में चीजें गई हैं। अब पिक्चर चेंज नहीं होने वाली है। जहां तक अभी तक के जितने भी इंडिकेटर है वो यही कह रहे हैं कि पिक्चर ऑलरेडी अब फाइनल हो चुकी है, पिक्चर रिलीज हो चुकी है बेसिकली, अगर हम कहें तो। और अब जो इंतजार था इनको एरिजोना का, अब इनकी बेसिकली अगर हम कहें तो आप कहते हैं ना कि एक होता है पासिंग मार्क्स, दे ऑलरेडी गॉट द पासिंग मार्क्स, नाउ दे हैव टू गेट द डिस्टिंक्शन कि ये कितने और बेहतरी से अपने जो मार्जिन है उसको आगे ले जा सकते हैं। तो कहना होगा कि पेंसिल्वेनिया एक बहुत बड़ा झटका है डेमोक्रेट्स के लिए। 3 इलेक्टोरल वोट्स बस दूर हैं उस बहुमत को छूने के लिए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा, इवांका ट्रंप को आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में फ्लोरिडा में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना है। और पूरा इस वक्त आपको जो पूरा जो वहां पर
जगह है वो इस वक्त रेड नजर आ रही है, विद रेड कैप्स, रिपब्लिकन का रेड, मैगा कैप का रेड, और डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार किया जा रहा है कि वो आएंगे और संबोधित करेंगे। ये इस वक्त बहुत बड़ा जश्न रिपब्लिकन्स के बीच है। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के नाम को लेकर लगातार सुगबुगाहट रही है। 267 3 और ऐड होंगे, 270 पर पहुंच जाएंगे, जो कि आंकड़ा चाहिए अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनने के लिए। और जैसा हम कह रहे हैं कि जो स्टेट्स बचे भी हैं, लेकिन उस पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। जो स्टेट्स बचे हैं, मिनेसोटा है जहां से 10 आते हैं, विस्कॉन्सिन है वहां से भी 10 आते हैं, अब मिशिगन वहां से 15 आते हैं। तो ऐसे में तकरीबन अभी मुझे लगता है 50 इलेक्टोरल वोट्स का अभी इंतजार है नेहा। तो ये, लेकिन उसमें भी ये क्लियर है कि ये सारे नहीं जा रहे हैं कमला हैरिस के पास, इनमें ज्यादातर शायद ट्रंप के तरफ जा रहे हैं। जी, मिशिगन हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है डेमोक्रेट्स का। मिशिगन में एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम वोटर्स की है, बहुत बड़ी संख्या जो माइनॉरिटी वोटर्स की अगर आप कहें तो वहां पर है, और वो हमेशा वो खाते लेकिन वहां हैं 7% वोट शेयर से ज्यादा है अभी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो हमारे पास लीड आ रही है मिशिगन से। वेरी इंटरेस्टिंग। जी, मिशिगन, मैंने मिशिगन बोला या मिनेसोटा बोला? आपने मिशिगन बोला। आई एम सो सॉरी। जी, मैं मिनेसोटा की बात कर रही थी। मिनेसोटा जो है वो हमेशा से डेमोक्रेट्स का गढ़ माना गया है। मिनेसोटा अभी भी अगर आप देखेंगे तो वहां कमला हैरिस लीड कर रही होंगी, क्योंकि मिनेसोटा में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और अभी अगर देखा जाए तो इनसे मुस्लिम पॉपुलेशन खासी नाराज है, स्पेशली जो अरब मुस्लिम्स है और इन जनरल जो मुस्लिम है, क्योंकि इजराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ क्लियर लाइन डिवाइड हो चुकी हैं। जितने भी जो अरब मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम्स हैं, उनका पूरा का पूरा समर्थन अभी गाजा को है और वो इजराइल के एंटी हैं। इनसे ज्यूज भी अभी बहुत नाराज चल रहे हैं। तो आप देखा जाए तो इनका जो कोर वोटर बेस होता था, माइनॉरिटीज का जो कोएलिशन होता था, चाहे वो मुस्लिम अरब हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, जो भी माइनॉरिटी वोटर हो, वो दोनों के दोनों इनसे बहुत नाराज चल रहे हैं। तो मिनेसोटा में भी ये लीड कर रही होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इनका मार्जिन बहुत ज्यादा होगा मिनेसोटा में, क्योंकि मिनेसोटा में खुले तौर पे कई अरब मुस्लिम्स ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी रैली में जाकर इंडोर्स किया है। तो इनके लिए ये काफी देखा जाए तो क्रूशियल इलेक्शन था, क्रूशियल। पेंसिल्वेनिया में भी इनको यही डर था कि इनके जो माइनॉरिटी वोट है, चाहे वो ब्लैक वोटर हो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ 51% डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट आया है। कमला हैरिस को 48% मिला है। 19 इलेक्टोरल वोट्स है, 93% रिपोर्टिंग हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल वोट्स का परसेंटेज यहाँ से निकल कर आता है, और इसीलिए कहा भी जाता है जो पेंसिल्वेनिया जीतता, जिसकी आगे बढ़त होती है वही जीतता भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप पर अगर दूसरी बार यकीन दिला रहे हैं अमेरिकन, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो तमाम फैक्टर्स जो ट्रंप के साथ जुड़े थे उसको नकार दिया वहां के लोगों ने। जो ट्रंप के साथ जो कंट्रोवर्सीज थी वो पर्सनालिटी सेंट्रिक थी, अगर हम इस पे देखें तो। लेकिन वहीं पर जो रियल इश्यूज हैं, लोग जिनसे जो लोगों की जिंदगी में डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि महंगाई, इन्फ्लेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट अपने अभी तक हाईएस्ट, अभी पिछले कुछ दशकों में अपने हाईएस्ट लेवल पे हैं, जिससे लोग मकान खरीद रहे हैं तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड पे उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, गैस फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। ओवरऑल महंगाई से लोगों की कमर टूटी पड़ी, और जो ब्लू कॉलर और डेली वेजेस वाले लोग हैं उन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, स्पेशली ब्लैक पॉपुलेशन, हिस्पैनिक पॉपुलेशन, जितने भी ये लो इनकम पॉपुलेशन है उन पे इनका बहुत असर पड़ा है। दूसरा, लोग बहुत नाराज, मैं जैसे कि बार बार कह रही हूँ कि वॉर जो ये हुई है रशिया यूक्रेन की, इसने यूएस की इकोनॉमी में डायरेक्ट असर अगर इतना ना भी